के दुश्मन रहा बोले बाबा जाय दुलारा कमारी लैले नगर मोहदाम कते दिन के दुश्मन बाबा बेटा हो हामा बदला दे लाई ले हो बेटा ठीक है। अरे जब अब घर का बर्बादी आ रहा तो बेटा भी चला गया, लेकिन छोटी रानी नजर नहीं आ रही। बात क्या है? हो सकता है रुदल सिंह मुझसे बोला था कि भाई साहब घर में किसी को, मेरे बच्चे और मेरे पत्नी को पता नहीं चलना है चाहिए कि मैं घर से निकल गया। आश्चर्य की बात है, लेकिन छोटी बहू रानी नजर नहीं आ रही। क्या बात है? ऐसा भी तो हो सकता है, कब तक आदमी छुपा करके रखेगा? कानों कानों पता तो चली गया होगा, इसलिए छोटी रानी अपने नैहर चली गई होगी कुछ दिन के लिए, टाइम काटने के लिए। मैं बच्चे का लाश मैं इसी दरबार में मंत्री के ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। छोटी रानी के नैहर नरवर किला पड़ता है। मैं भाग करके बुला करके उसके सामने लाएंगे, बेटा कुछ संस्कार करेंगे ताकि मेरे ऊपर से कलंक दूर, नहीं तो दुनिया भर के कलंक का टिका मेरे सर पर लगेगा। मुझे दुनिया में कोई बोलने के लिए सुनले देवरिया बीरर जो एक बेर मूला कोता देवर कर ले रे भैया जी से सुनिया बाजा राजा जी का बरका भैया जी भारी रे जुलूम बीतल दरबार में जा बेटा रे खेलना दुलारा मरलो कारिया पार नाम भैया शरण हो तो झुकी हो मैंने दिया भैया तोरा चार जुग जुग जी है बाबू रे बाबा सुनीला ओ सारा दखला दिया हो भैया बेटा दुलारा। भैया आज मैं तुझे इतना बड़ा बोझ छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। अमरजीत बेटा अचानक स्कूल से आया, भोजन करने के बाद भी इसके पेट में दर्द हुआ। हाँ, दर्द होने के कारण अमरजीत का मौत हो गई। बताइए, बहुत जुल्म हो गया। आखिर आएगा भैया रुदल सिंह,
भाभी आएगी जंगल से तो क्या जवाब देंगे? वो तो हमसे पूछेंगे देवा कहाँ है मेरा बेटा? क्या करें, हम कुछ नहीं जानते। कौन हो जवाब देबई भाभी जी क्या जान? कौन हो जवाब हो देबई भैया रूदल सिंह? तब तक इस बच्चा का संस्कार के लिए उसकी रखवाली में रहा। मैं जा रहा हूँ नड़बड़ किला, जहाँ की छोटी बहुरी रानी का नैयर पड़ता। अरे कम से कम उसको बुला करके लेकर के आएंगे, सामने में जलाएंगे, सारी बात उसके सामने होगा। उसके बाद हम दोनों आदमी के सर पर से कलंक दूर रहेंगे। अगर उनके अनुपस्थित में अगर जलाते हैं तो कल कोई बोलने के लिए नहीं देगा। कम से कम उसका माँ बाप था ना, कम से कम किसी को तो बुला करके आपको संस्कार करना चाहिए। और 51 किला में डंका में चोर देकर ये बोल दे कि आज रुदल सिंह का बेटा मर गया है। जिन भाई को इस संस्कार में आना तो कम से कम एक लकड़ी लेकर के आएंगे, बेटा को संस्कार करेंगे ताकि बेटा को जीवन की शांति मिलेगा। बहादुर मैं जा रहा हूँ और जल्दी में लौट करके चला आऊंगा, तब तक इसका देखभाल। ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं। इसको पारा हम बेटा को अवश्य करेंगे। भाई ये आप है संजय पासवान चिकनी को निवासी, आप है संजय पासवान चिकनी के निवासी। ये अमरजीत को कफन के लिए 22 रुपए का नोट दान किया है। मैं संजय बाबू को पूरी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। भैया या बसूली लाया लाहो सारदा पहरा हो करब हो भैया बेटा दुलारा पहरा जा करब भैया दुलारा के जान। ठीक पहरा हो करब बेटा हो पहरा यो करब हो बाबू दुलारा के जा पहरा यो करब यो हम बेटा दुलारा भैया के बात के पालन के बंदर पैसा ठीक पहाड़ा हो भैया हमें रुदल सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आ करके एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि बच्चा को जीवन के साथ मिले। बाबू रुदल सिंह का बेटा मर गया है, आप लोग आ करके एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि बच्चा को जीवन के साथ मिले। बरिया चले तो बरिया रे जोर बकरा रखिया रे आपको बहा को रातिया धासी रे चलते रह गई। आज मैंने इस जंगल में बहुत आश्चर्य का सपना देखा। सपना मैंने ऐसा देखा हो कि बोलने से मेरा पहले कलेजा कांप गया है।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा को कुछ नहीं हो सकता है। मेरा बेटा मेरे लाल है, कनबच स्कूल से राजमहबा नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं रानी को बुलाता हूँ, ये सपना का समाचार उसे सुनाता हूँ, रानी क्या जवाब देती है। रानी अब सुनो ले या रजिया, रानी हमार ये कबेरा ये जरानी ये मोरी सामना कुशाला ये रानी देव बातला सर बीरतन ये रानी कब तोहरा के भूखा लगल के पिया भूखा लगल के पिया नहीं मेरा भूखा है लगल रानी हमार नहीं ये प्यास रानी लगल जंगल कौन जरूरी बात हमार कौन जरूरी बतिया तोहारे बरया तरज के सपना रानी है हमार बरया तरज के सपना देख लो जंगल जो सपना तोरा जल जागा सपना जागा भैया जी। आज मैंने इस जंगल में बहुत आश्चर्य का सपना देखा हूँ रानी। मैंने देख रहे हूँ कि बिल्कुल आप विचलित हो गए हैं, क्या बात है? सपना मैंने ऐसा देखा हूँ रानी, अगर तू सुन लिया रानी तो तुम्हारा कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी रानी। क्यों मेरी कलेजा दो टुकड़े हो जाएगी? सपना देखा रानी जंगल में ये जा क्या देखे है सपना? बेटा है दुलरुआ रानी मोरा नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
मरला बेटा बान दुखाए सुख थी दुनिया में जा भाइयारी जे छियै स्वामी दुख सुखाया। मैंने सपना में देखा रानी की बेटा कन्वज स्कूल से दरबार आया है। आपने झूठ बोलते हैं। नहीं रानी, जो मैंने सपना देखा वही बता रहा हूँ। और बेटा माँ माँ चिल्ला चिल्ला करके बेटा अपना प्राण दरबार में तेज दिया है। मुझे देखने के लिए मेरी आत्मा कलप रही है। फिर रानी चल, जंगल को छोड़ दे, चल दरबार। रानी जब तक आज अपने लाल को आंख से नहीं देखेंगे रानी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है चलिए। चल रानी। चला लाएंगे फूला रानी गई महाबीना गरिया रे था। चला ले के फूला रानी गए आगे मोहा जखनी दुलारुआ जगत माता लैहा दरबार मारिए बेटा लैता गोदी दादी सुगना जगत माता जी के जान गोदिया दे आई नहीं खेलो ना माँ ये हमारे गोदी उठाई ले दुलारा के जा या तमा जुराई है रानी जब हमारा गोद से उठाइए ले भाई दुलारा बेटा का जा छाती लगाई भाई स्वामी हमें दुलारा सारा ये कुशल बुझबा ईसा कुल के जा सारा ये कुशल बुझबे कल बजवी ईसा कुल के गोदी में बैठा बाप दुलारा के जा चला भैया बाज सुनबे हमें दुलारा चुमला में दुर्बल बाबू साहब चुमला में दुर्बल बाबू साहब किला मोहब्बत जुमलाएंगे फूला रानी महावीर के दरबार क्या करो ना देखिए बाबू ये दरबार। रानी आज दरबार कितना सोना पड़ा है इसे देख। सरदार के बिना सेना सुनने लग रहा है। जब इस दरबार में हम रहते थे, महल में तुम रहती थी, तो दरबार बिल्कुल स्वर्ग की तरह खिल रहा था। क्यों नहीं खिलते? और आज नजर उठा करके देख रानी कि चारों तरफ ये राजमहल अंधेरा अंधेरा लगता है कि शमशान घाट बन गया है। न जब भैया आपने दरबार में रहते थे तो सभी के सभी आपसे मिलने के लिए आते थे। न भैया को देखता हूँ। इस समय दिन खराब हो गया, रात गुजर गई, कौन आएगा मिलने के लिए? रानी मुझे राजमहल से लालच नहीं है रानी, राजमहल से तो नाता टूट गया है। जिस काम के लिए आया हूँ रानी, बेटा से मुलाकात करने के लिए, नजर उठा करके देख दरबार में किस तरफ बेटा खेल रहा है, या आवाज लगा करके देख रानी बेटा को बुला करके दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। एक बात मैं आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देख रही है? आइंदा दूसरा रोज मैंने देखती थी कि मंत्री जी दरबार में पहरा जगाया करते थे। आज मैंने देख रही हूँ कि मंत्री जी भी दरबार में सो गए। सो गया है? हाँ। कहाँ रानी? उधर देखिए ना,
इसी मंत्री जी को जगा करके पूछिए, अगर बेटा कर्म से आया होगा तो बेटा को गोदी से उठा करके चली जाऊंगी उस जंगल में, जिस जंगल में दोनों प्राणी बैठी समय को विनती करती हूँ। ठीक है रानी। अगर नहीं आया होगा तो चली जाऊंगी उस गुरुदेव के पास, जिस गुरुदेव के सामने मेरा बेटा भी पढ़ता होगा। ठीक है रानी, मैं ये देवा को जगा करके सारा राज महबा का समाचार भी पूछ लेंगे, साथ साथ अभागल बेटा का भी पता लगा लेंगे। पूछिए, मैं इधर बेटा को आवाज लगाती हूँ। देवा है रे सुना ले देवरिया भैया रे कबेरा यखिया देवरे खोलियो रे दार भैया रे वजिया देवा दरबार मर जा जाना मई के साथी देवा रे हमारा कबेरा यखिया खलिया देवरे ये कबेर जवाब क्या बेटा बेटा बेटा
जंगल में ये जान बेटा के मुंडन करबो कोरिया के दिल कई भाग बढ़ौला यार हम किया आज तू भी चला गया छोड़ के तुम्हारे लिए वो दुश्मन मुझे शराब दिया लेकिन आज छोड़ करके चला गया जी क्या करा देखा क्या पीता था दुनिया में के यो कहा तई माता माता या अरे बेटा का लाश को लेकर के भाग रहा निराज बाबा से। चल जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे रानी। अगर राज महाबा में संस्कार करेंगे तो वह चाचा सैयद वह कायर वह बोलेगा कि रुदल सिंह तुम तो सदा के लिए राज महाबा को छोड़ करके चला गया, तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ही राज महाबा में तूने संस्कार किया। चल बेटा का लाश उठा रानी, चल जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में आभागल बेटा का संस्कार करेंगे रानी। अगर दुश्मन सबको पता चल जाएगा कि आया है बेटा का लाश ले जाने के लिए तो लाश को ले जाने के लिए नहीं देगा रानी। सारी सपना चूर चूर करके खत्म हो गया। मैंने चाही थी जिसके सारे संसार में जीऊंगी वो भी भगवान मुझसे छीन लिया। एक तरफ स्वामी को खुश है, दूसरी तरफ भगवान ने बेटा भी मुझसे छीन लिया। कैसे मैं संसार में जीऊंगी और किसको देख करके न। चला 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 ये रानी मोहब्बत से ये जा
रानी सब सपना चूर चूर करके धकमा चूर हो गए। अभागल बेटा का लाश तो दरबार से जंगल ले आया। अभागल बेटा को संस्कार करना है रानी। जिस अभागल बेटा के पास में पापी जैसा पिता रहेगा, अभागल जैसी मां रहेगा, अगर उस बेटा को रानी संस्कार नहीं होगा तो मालिक उसे नरक लिखेगा। ऐसा कर रानी। किस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया विधाता ने। रानी चले जा। जिस बस्ती से तूने मेरे लिए भोजन और पानी मांग मांग करके लाती थी, उसी बस्ती चले जा। उस बस्ती में बाबू भैया माँ बहन बहुत सा दयालु होगा, जिसके कोख से